नमस्कार दर्शकों, मैं सुमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एसए न्यूज़ गुजरात में। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल कॉकरोच जनता पार्टी कितनी ज़्यादा पॉपुलर और कितनी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। महज 15 मई यानी कि आज से लगभग 7 से 8 दिन पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी का नया गठन हुआ है और उसमें 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने उसको फॉलो किया है, प्लस उसको इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। आखिर किस कारण से ये कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ, किस वजह से ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी और लोगों का इसमें क्या कहना है, क्या मांग है, तो आइए हम जानते हैं उन्हीं जे जनरेशन के लोगों से कि आखिर उनकी क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से और वो क्या बदलाव चाहते हैं अपने इंडिया में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र दास। महेंद्र जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, आखिर इसका मेन मकसद क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी अभी फिलहाल आपने अभी नज़र में आई है कम से कम 15-20 दिनों से, ठीक है। उसके पहले कोई ये पार्टी नहीं थी। पहले बीजेपी पार्टी थी, एपीजी थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी। अभी आई है। अभी आने का कारण ये है कि नीट के पेपर लीक होने के बाद आई है, ठीक है। और नीट के पेपर लीक होने के बाद कारण आने की ये है कि बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर ली, बहुत से परिवार में जो उन्होंने आशा रखी थी वो निराशा आ गई। कई लोगों ने खेत बेच के उनको पढ़ाई के लिए भेजा था। ऐसा है, मतलब पूरा साल बर्बाद हो गया उन लोगों का, ठीक है। उनके कारण कॉकरोच जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई है कि जो श्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने जो पेपर बनाए, जो पेपर की जो मतलब पूरी शिक्षा मंत्री कहलाते हैं वो, तो उनमें जो अंडर में आता है उनके हिसाब से जो उन्होंने जो ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान नहीं रखा और उनका पेपर लीक करवा दिया। अब उन्होंने करवाया, उनकी पार्टी ने करवाया, रिश्वत लेके क्या कराया वो अपने को पता नहीं है, लेकिन लीक करवाने के कारण लाखों स्टूडेंट की जिंदगी तबाह होने के लायक समझ लो। और कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर ली, कई बच्चों ने, और वो उसका मुद्दा उठाने के लिए कॉकरोच पार्टी बनाई गई है। बिल्कुल, जो ये इतने बच्चे सुसाइड किए तो उनका जिम्मेवार कौन होगा, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, जिम्मेदार है, मेरे ख्याल से जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान ही है। उनके अंदर ही ये आता है कि उनका नियम ही है कि वो पेपर को उसकी सिक्योरिटी करना, उसको संभालना, रिश्वत खाने ना देना वगैरह सब उनके अंडर में आता है। उनको ध्यान रखना चाहिए, ना कि किसी और को। और ये सब कराने वाले सब ये अंदर के नेतागिरी है। नेता में से जब चलता है, अपने आम लोग कौन करवा सकता है? कोई नहीं करवा सकता। उसी तरह ये पेपर लीक हुआ है, वही कराना, और इसी के लिए भी ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। और उनका पहला मुद्दा ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे। अगर या तो कानूनी कार्रवाई करे, जिसने लीक करवाया, ना करवा पाए तो इस्तीफा दे दे, सीधी बात है, ठीक है। किसी और को आने दे उसकी जगह पे, वो कर पाए तो। धन्यवाद जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है? इनके जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, जो अभी हाल में अमेरिका में है। तो उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी की जो स्थापना वो क्यों की है? कॉकरोच पार्टी की स्थापना इसके लिए की है कि आज जो भारत के जो बड़े बड़े चीफ जस्टिस है, जो आज इनको हम लोग मानते हैं कि हमारे को न्याय देंगे, उन्होंने हमको कॉकरोच बोला है, हमारे युवा पीढ़ी को कॉकरोच बोला है, इसके लिए कॉकरोच पार्टी बनाई है। तो सर, उन्होंने ऐसे कॉकरोच कहा क्यों, मतलब हमारे युवा पीढ़ी को? सर, हमारे युवा पीढ़ी को कॉकरोच इसके लिए क्या कि हम जागरूक नहीं है, इसके लिए हम इन नेताओं के इनके जो तलुए चाटते हैं, इसके लिए हमको वो ऐसा कॉकरोच बोलते हैं। आज हम युवा बेरोजगार हो गए, हमारे पास काम नहीं है, कुछ नहीं है। आज ये पार्टी वाले मनमाना, जो कभी कांग्रेस आई, कभी बीजेपी आई, कभी कौन सी पार्टी आई, हमको परेशान, आए दिन हमको परेशान किया जाता है। कभी डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते, कभी कुछ बढ़ता है, कभी मार्केट में किसी चीज़ की कमी आती है, धंधा नहीं है, हम बहुत सारे परेशान हैं। और ये लोग हमको ऊपर से कॉकरोच बोलते हैं। हम युवा पीढ़ी, हम भारत का भविष्य है, हमको ऐसा क्यों बोलते हैं? ये हम उनको कॉकरोच दिखते हैं। बिल्कुल सर, देखिए आपकी जो नाराज़गी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये समझिए कि जो जॉब भी जो है उनको दिया जा रहा है जिनके पास कोई स्किल हो, लेकिन जो आजकल के जनरेशन है उनको सिर्फ जॉब चाहिए, लेकिन वो विदाउट स्किल्स वाले हैं, तो उनके अंदर फिर स्किल्स है नहीं और फिर उनको चाहिए जॉब। और जॉब वालों को जो है जो जिनको जॉब देना चाहते हैं उनको चाहिए स्किल्स वाले बंदे। तो फिर ये मामला यहाँ पर गड़बड़ हो रही है।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, जॉब का ऐसा है, स्किल और अनस्किल। अभी भारत में आपको पता है बहुत सारे पढ़े लिखे युवा है जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रहे। मैं भी एक ग्रेजुएट बंदा हूँ, ऐसे नौकरी का तो कोई है नहीं। अभी पढ़ लिख के भी कौन सी नौकरी मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही। ये नौकरी दे ही नहीं पा रहे। कभी नीट के पेपर हमारे युवाओं को ये हर प्रकार से हमारे शोषण किया जा रहा है। कभी नीट के पेपर लीक करके शोषण करते, कभी किसी प्रकार, हर प्रकार से हमको परेशान किया जाता है। हमको कभी कॉकरोच बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। हम क्या करें बोलो? हमारे ऊपर बहुत गुस्सा है। हम तो बोलते हैं कि ये जो भारत के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों हमको हैरान, उनसे संभलता ही नहीं है। आज हमारे बहुत सारे युवाओं को परेशान किया जाता है। नीट की तैयारी की, बेचारे कोई गरीब परिवार से आता है, कोई कैसे परिवार से, कोई गांव से आता है, तो उनको कितनी मुश्किल होती है। हमारे ऊपर क्या बीतती है हमारे घर वालों के ऊपर, कोई समझ सकता है कि हम कितने परेशान हैं। हम कैसे पैसा देके, कहीं से उधार लेके, ज़मीन बेच के फिर नीट की तैयारी करते, फिर इस तरह से पेपर लीक होता है, तो कौन सा अभी ये अच्छी बात है? तो इन नेताओं को सबक मिलना चाहिए। इनकी कुटाई होनी चाहिए अच्छी तरह से कि भाई हमारे को ये परेशान करते हैं, क्यों हमारे साथ हर बार परेशान। एक तो मार्केट में कुछ भी धंधा नहीं, आज सब धंधे मंदे पड़े, तो फिर करे तो करेगा। युवा कहाँ जाएगा? ना सरकार नौकरी दे पाती है, ना प्राइवेट जॉब मिलता है, तो जाएंगे कहाँ हम लोग? और ऊपर से ये हमारा को मानसिक टॉर्चर करते, कभी कॉकरोच बोलते, कभी कुछ बोलते, तो हम इसके करे तो करे क्या? सर आप क्या कहना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से ही अपने देश में, अपने भारत देश में बदलाव आ सकता है, या फिर अन्य ऐसी कोई पार्टी और भी बनानी चाहिए, या ऐसा मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं फिर? देखो सर, अभी भारत का युवा शिक्षित है, अच्छी बात है, जाग रहा है, मेरे को खुशी है। मैं भी एक युवा हूँ, शिक्षित हूँ। तो देखो, दास का तो मानना ऐसा है कि आज राजनीति तो अभी 80 साल से राजनेता, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, बहुत सारी पार्टियां आई और गई, आज दिन तक देश का कुछ विकास हुआ नहीं है। तो ऐसा मानना है कि राजनीति से हटकर धर्म नीति से काम किया जाए तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी राजनीति से तो किसका फायदा हुआ नहीं, ना होने वाला। अपन देख ही रहे, आज भ्रष्ट नेता बैठे, इतने बड़े बड़े नेता बैठे, पूरे भ्रष्टाचारी बैठे। ये लोग चोर लोग हैं, भ्रष्टाचार करते, देश का शोषण कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश को खा गए ये कमीने लोग। अब क्या करें इसके लिए? अभी ऐसा मानना है कि आप धर्म नीति से काम करो, धर्म से। अब सर आप क्या कहना चाहते हैं, धर्म नीति और राजनीति में क्या अंतर है? मीन्स कुछ समझाइए, इसको क्लियर करिए। राजनीति में ये है कि राज करने के लिए इंसान आता है, उसको दुनिया से, इंसान से कोई लगाव नहीं होता। और धर्म नीति में होता है एक दूसरे की आत्मा दी, एक दूसरे का दुख समझा जाता है, उसके बाद उसकी हेल्प की जाती है, वो होती है धर्म नीति। धर्म नीति में ये है कि सबसे बड़ा मुहावरा हरियाणा में गनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज का है। चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, न्यूज पे सर्च कर लो, कहीं पे भी सर्च करो। जेल में होने के बावजूद लाखों मकान बना के दिए, लाखों खेतों में किसानों की हेल्प की, पानी निकाल के दिया, पंप ला के दिए, मोटर ला के दिए। आप गिनोगे तो कम से कम हजारों करोड़ का खर्च कर दिया, और वो निस्वार्थ भाव से। ना उनसे कोई उनको रिश्ता है उन गांव वालों से, ना उनको कभी मिले हैं, और ना उन्होंने कभी मतलब उनको लेना देना है बचपन से लेके बड़े होते। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी उनसे हेल्प की है कि आप पूछो मत। आज उन गांव जाओ के इंटरव्यू लेके पूछ के आओ, हर एक इंसान कह रहा है संत रामपाल जी महाराज भगवान है। क्यों? कि उन्होंने धर्म नीति अपनाई, ना कि राजनीति। आप देखो, धर्म नीति और राजनीति में ये फर्क है। आज तक कोई आदमी ने कहा कि मोदी भगवान है, कहा किसी ने कहा राहुल गांधी भगवान है, किसी ने कहा इंदिरा गांधी भगवान है, लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने ऐसी धर्म नीति अपनाई, ना कि राजनीति। राजनीति में राजगद्दी चाहिए और धर्म नीति में कोई गद्दी नहीं चाहिए। जी, लेकिन देखिए, मोदी को भी कुछ अंधभक्तों ने भगवान तो कहा, लेकिन आज के समय में वो भी गालियाँ ही दे रहे हैं उनको। ठीक है सर, हम आपसे ये सवाल कहना चाहते हैं कि अब क्या संत रामपाल जी महाराज एक मतलब वो भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट में है, या फिर उनका अलग से कोई ऐसा है? अभी उनके सपोर्ट में ऐसा है कि पार्टी एक राजनीति में, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कॉकरोच पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सब राज करने के लिए आते हैं। कोई किसी की हेल्प करने नहीं आता, एक दूसरे बस फेमस होने के लिए आते हैं। अभी आई है 15 दिन 20 दिन चलेगी, वो भी चली जाएगी। ठीक है, ये नीट के पेपर के लिए आई है, उसके बाद उसका कोई नहीं। पर धर्म नीति है वो सालों साल चलती है, एक बार शुरू हो गई तो सालों साल चलेगी। आपके कहने का मतलब है कॉकरोच जनता पार्टी जो है केवल एक ट्रेंड है, वो एक ट्रेंड है, और बस कुछ दिन के लिए आई है, हाइप में बनी हुई है, और फिर वो कुछ दिन बाद वो भी ऐसे डाउन पड़ जाएगी जैसे अदर लोग हुए थे। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि फिर अपने भारत में, पूरे विश्व में शांति कैसे होगी, विश्व में परिवर्तन कैसे आएगा, कैसे हो सकता है फिर ये? विश्व में परिवर्तन चाहिए तो
सबसे बड़ा मुहावरा संत रामपाल जी महाराज है, उनके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। ठीक, और सबसे दयालु आत्मा वही है, सबका दुख समझती है, सबको हेल्प करना चाहती है। और मैं तो कहता हूँ भगवान है, और भगवान ही कर सकता है ये सब, आम इंसान के बस में है ही नहीं। और होना होता तो करोड़ों साल से दुनिया चल रही, क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों सबको सुख मिल रहा है? जो आ रहा है संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहा है। ठीक है, तो अगर आपको देश को चलाना है, देश को सुरक्षित रखना है, तो पृथ्वी पर भगवान आए, उनके चरण में आ जाओ और उनसे नाम दीक्षा लो और कल्याण कराओ, और ये धर्म नीति से ही सृष्टि आगे बढ़ेगी, संसार चलेगा। सर आपके मैसेज देना सर। सर मैसेज ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं पे चलो, जो मालिक बताते हैं ऐसा करो, राजनीति छोड़ के धर्म नीति पे चलो आप। संत रामपाल जी महाराज जी की सर क्या शिक्षा है? उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं समाज के लिए जो कि समाज में शांति की स्थापना कर सकते हैं? देखो गुरुजी ने ऐसे बहुत सारे काम किए, जैसे दहेज रहित शादियाँ, आज बहुत सारी बेटियों को मरने से बचा लिया गुरुजी ने। फिर बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू जितने भी व्यसन है उनको मालिक जड़ से मिटा रहे। और भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं, जैसे कि मृत्यु भोज है, और भी बहुत सारी जो बुराइयों को परमात्मा जी मिटा रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहित्य, धन्यवाद। सच साईं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो कॉकरोच जनता पार्टी तो बनाई है, और उनका कहना क्या है कि उन्होंने जो ये नीट का एग्ज़ाम है उसको लीक कर दिया, इसकी वजह से उनका गुस्सा फूटा हुआ है। प्लस उनका ये भी कहना है कि उनकी जो ये सोशल मीडिया पे जो इतनी ग्रोथ हुई है, महज 8 दिनों के अंदर 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हुए हैं और उनको इतना सपोर्ट मिला है, तो महज ये एक ट्रेंड है, ये एक हाइप बनाया गया है। कुछ दिन के बाद ये भी अन्य पार्टियों की तरह ये भी डाउन हो जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि चाहे इसके अलावा हम और भी कितनी पार्टियां बना लें, राजनीति से आज तक ना किसी का भला हुआ है और ना आगे हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि धर्म नीति से ही विश्व में शांति स्थापना होगी, भारत की कंडीशन, अर्थव्यवस्था जो है वो सब कुछ ठीक होगी धर्म नीति से ही। और धर्म नीति का उन्होंने जीता जागता उदाहरण दिया है संत रामपाल जी महाराज जी को, जिन्होंने समाज सुधार के लेकर के और भी बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, जैसे दहेज मुक्त विवाह, उन्होंने नशा मुक्त भारत की स्थापना की है, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बनाए हैं। दर्शकों, इसी तरह की नई नई इन्फॉर्मेशन और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं आपसे बार बार हर बार कहता हूँ, ज़्यादा सोचिए मत, फॉलो कर दिया ऐसे न्यूज़ गुजरात को अभी के अभी। धन्यवाद।